हेलो जी, वेलकम बैक टू जर्नी जॉय हब बाय इब्रार। सो आज का व्लॉग हमारा अ वेल स्पेंड डे विद मी इन एम्स्टर्डम नेदरलैंड एंड वेयर व्हेन हाउ टू पार्टी इन एम्स्टर्डम नेदरलैंड। लेट्स गो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हमारा एम्स्टर्डम में चौथा दिन है और वो पीछे जो आप बिल्डिंग देख सकते हैं वो हॉस्टल है जहाँ पे हम कल मूव हुए थे। हमारे मतलब आपको वहां से कैसा? मैं आपको बताता चलूं कि हमारे हॉस्टल की विड्थ इतनी है कि जब आप एंटर होते हो तो उसमें सिर्फ एक ही बंदा घुस सकता है एट द सेम टाइम। Come on now, dog. Come on, man. तो दूसरे बंदे को घुसने के लिए वेट करना पड़ता है जब तक पहला बंदा अंदर चला ना जाएगा। की रिसर्च करने के बाद पता चला कि पहले ज़माने में एम्स्टर्डम में ये होता था कि जो बिल्डिंग या जिस घर की चौड़ाई जितनी ज़्यादा होती थी उसका टैक्स उतना ही ज़्यादा होता था। इसीलिए ये बिल्डिंग से घर जितने भी आप देख रहे हैं ये वर्टिकल में बहुत ज़्यादा है, इनकी लेंथ में बहुत ज़्यादा है लेकिन विड्थ में बहुत कम है। फिर मैं आपसे अपनी हॉस्टल की वीडियो भी शेयर करूँगा जिसमें आप देखोगे कि उसकी स्टेयर्स, उसकी एंट्रेंस और वो बिल्कुल वर्टिकल में बना है। सिर्फ एक बंदा ही अंदर जा सकता है और अंदर से बाहर आ सकते हैं। तो ये हम अपने हॉस्टल पहुंच गए। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये दिखता कैसे है। ये हमने खोल लिया और आप देख सकते हैं ये हमारे हॉस्टल की एंट्रेंस है और एंट्रेंस की आप चौड़ाई चेक करें, लंबाई चेक करें। चौड़ाई इतनी है कि मैक्सिमम एक बंदा ही इससे गो थ्रू हो सकता है और यहाँ की तो स्टेयर्स भी इतनी स्टीप है कि ध्यान करके चढ़ना पड़ता है ऊपर। तो अभी मैं आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ और स्पेशली अपने रूम का जहाँ पे 8 बेड हैं और 8 बंदे रह रहे हैं। तो ये हमारा एक्सपीरियंस है हॉस्टल लाइफ का। और अगर मैं आपको अपने रूम का टूर कराऊं तो ये है हमारा हॉस्टल, इंटरनेशनल बजट हॉस्टल, जिसमें हमने 8 बेडेड रूम में अपना बेड बुक करवाया हुआ था। आप देख सकते हैं ये बंक बेड लगे हुए हैं। तो और अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा ये लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था जिसमें मैंने 8 बेडेड रूम में अपना बेड बुक किया था। इससे हमें बहुत रैंडम बंदों के साथ रहने का एक्सपीरियंस मिला और इट वाज फन। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर ये ट्राई नहीं किया तो आई डू रिकमेंड कि कभी भी आप यूरोप में घूमने जाएं तो इस चीज को भी एंजॉय करें। डिसाइड किया कि हम अपने हॉस्टल के आसपास ही रहेंगे क्योंकि रात को हमने पार्टी पे जाना है तो ज़्यादा थकान नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपको अपनी हॉस्टल्स की सराउंडिंग्स दिखाऊं तो कुछ ऐसी हैं।
ऑल इन ऑल अगर आप लोग एम्स्टर्डम आना चाह रहे हो तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप वीकेंड्स पे आओ। वीकेंड्स पे आके आप एम्स्टर्डम सिटी सेंट्रल स्टेशन के आसपास बिल्डिंग्स देखें, डैम स्क्वायर देखें, रेड लाइट एरिया देखें। उसके बाद कुछ लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वो पार्टीज लाजमी ट्राई करिएगा। हाय। ओके, फाइनली हम लोग पार्टी के लिए तैयार हो चुके हैं और अभी पार्टी के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। तो सच्ची में अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो काफ़ी डिफरेंस फील हो रहा है। मैंने एम्स्टर्डम में जो पहले 4 दिन गुजारे, मंडे से थर्सडे तक, और आज फ्राइडे है, और फ्राइडे में आज वाकई बहुत ज़्यादा आवाम निकली हुई है। तो फील हो रहा है कि वाकई हम लोग एम्स्टर्डम में आए हैं। तो I'm really excited to be here for today। जैसा कि आपको बताया था कि आज हम एम्स्टर्डम में अपनी पार्टी ट्राई करेंगे। तो हम पार्टी स्ट्रीट में पहुंच चुके हैं और वाकई यहाँ का मंजर, यहाँ पे लोग ये शो कर रहे हैं कि आज वाकई फ्राइडे है। बिल्कुल बुदापेस्ट वाली फीलिंग आ रही है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो अगर मैं इस स्ट्रीट का आपको व्यू दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि ये स्ट्रीट पूरी रोशनियों से जगमग है और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है जमा हो रहे हैं। अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, खाने के, क्लबिंग के, बियर्स के। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ इस स्ट्रीट का 360 व्यू। तो इस स्ट्रीट का नाम है लीडशे स्ट्राट, ये डॉइच में है। तो अगर कभी भी आप एम्स्टर्डम में आए तो लाजमी स्ट्रीट में आना। ये स्ट्रीट काफ़ी फेमस है पार्टी क्लबिंग के लिए। तो यहाँ पे आपको हर एक खाने के रेस्टोरेंट्स, बियर्स के जो ब्रांड मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। हम लोग अपने पहले क्लब की तरफ जा रहे हैं और विद इन लाइक 1 or 2 मिनट्स उस क्लब के अंदर होंगे। तो हमारे पहले क्लब का नाम है द शिकागो सोशल क्लब और मैं इसका लिंक इसके नीचे डाल दूंगा ताकि अगर आप भी कभी फ्यूचर में एम्स्टर्डम आओ तो आप इस क्लब को विजिट कर सको। I'm gonna come. Oh. तो चलो चलते हैं, मैं आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ। थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लान हो गया क्योंकि हम लोग अपनी पहली डेस्टिनेशन पे गए थे जिसका नाम था शिकागो सोशल क्लब। क्लब तो अंदर से बहुत अच्छा है मगर अभी वो दिखने में हाल ही लग रहा है, तो हमने सोचा कि पहले दूसरा क्लब एक्सप्लोर कर लिया जाए। ये आज की रात का हमारा पहला क्लब है जिसको हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। इसका नाम है वाटर होल। ये थोड़ा सा छोटा है बट मजेदार है। Do me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man. I'm saying. I must say कि इसमें फन है, बहुत सारे लोग हैं और फुल ओवर क्राउडेड है। बाकी मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पीछे लॉकर्स हैं, आप लॉकर्स ट्राई कर सकते हो 1 यूरो में, अपने बैग पर्स वगैरह रख सकते हो। तो उसके बाद मैं आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ। अंदर लाइव म्यूजिक हो रहा है। तो अभी हम अपनी सेकंड लोकेशन पे जा रहे हैं
सेकंड क्लब में जा रहे हैं जो कि जिसका नाम है इन क्लब। तो चलो चलते हैं, आपको इंटरनल व्यू दिखाते हैं कि वो कैसा है। लोग अपनी थर्ड लोकेशन पे है। इस लोकेशन का नाम है कैफे कूपर, फुल ऑफ इंटरनेशनल म्यूजिक, इंटरनेशनल पीपल। तो डू रिकमेंड, डू विजिट दिस प्लेस। आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। डू सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन, सो जब भी कोई नई अपडेट आती रहे तो आपको पता चले। अपना ख्याल रखिए, तब तक अल्लाह हाफिज।